प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप सब देखे होंगे कि आज का टॉपिक है पाप बहुत ही सुंदर है। आज हम उस विषय में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट मैसेज में उन सारे लोगों को बताना चाहता हूं जो कि आज पाप में गिरे हैं। आज देखेंगे उत्पत्ति उसका 3:6 में वचन क्या कहता है। अत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम देख रहे हैं कि वो फल जो कि देखने में बहुत अच्छा था, वो देखने में मन भाव था, उसके ओर देखने से वो आकर्षित करता था। आज वो फल आज एक पाप को दर्शाता है। आज पाप हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन को वो अट्रैक्ट करता है, हमको वो पाप आकर्षित करता है कि हम पाप में गिरे। सिगरेट जो कि एक गलत एडिक्ट है, गलत स्वभाव है जो कि सिगरेट पीना, जो जिसकी वजह से हमारे शरीर पे बुरी आदत लग जाता है और हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति कोई भी नशा करने से पहले वो नहीं जानता कि नशा का लत लगने से कैसा लगता है, क्या होता है। वो जब पहली पहली बार में उसको देखता है तो उसको आकर्षित करता है कि लोग इतने अच्छे से धुआं छोड़ते हैं, वो दारू पी के इतना मस्ती कर रहे हैं, वो ऐसा व्यभिचार करते हैं। आज उन्हीं को वो पाप क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे कि वो फल जो कि एक पाप का एक सिंबल माना जाता है, जिसके वजह से जिसको खाने से पाप की शुरुआत हुआ था। आज मैं वो बातों को बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी विषय को करते हैं, पाप हर समय हमें आकर्षित करता है और हम जिस जगह में हमें आकर्षित मिलता है उसी ओर हम दौड़ते हैं। पर हम जो सच्चाई है उसके ओर नहीं दौड़ते, जो आत्मिकता में भी हमें जो बड़ा बढ़ने में मदद करता है उसके ओर नहीं दौड़ते। आज बहुत सारे युवा जो कि पाप में लगे हैं क्योंकि वो पाप उनको आकर्षित करता है, और बहुत ही कम लोग जो कि यीशु मसीह के पीछे आते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आज शायद आपको पाप आकर्षित करता है, आज आपको मजा आ रहा है, कोई भी नशा करने में मजा आ रहा है, व्यभिचार करने में मजा आ रहा है, चोरी करने में मजा आ रहा है, क्योंकि आज मिल रहा है। आज आपको मिल रहा है इसीलिए आपको मजा आ रहा है। पर जब उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जब आपको दारू पीते पीते सिगरेट पीते पीते आपको जब कैंसर हो जाता है, उसका परिणाम कैसा लगता है। जब आप चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जब आपको पकड़वाया जाता है या आप पकड़े जाते हैं, उस समय आपको कैसा लगता है। आप व्यभिचार करते हैं और व्यभिचार का फल जब आपको मिलता है उस समय आपको कैसा लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में एक शैतान वो पाप को हर समय खड़ा रखता है क्योंकि हम पाप की ओर जाए, पाप हमें आकर्षित करे। और मनभाव है हमारे आंख को, और हमारे आंखों के आत्मिक आंखों को वो क्या करता है, बंद कर देता है और हमें क्या करता है, वो जगत की ओर ले जाता है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों भाई और बहनों, आज हमें शायद कुछ ही समय के लिए शैतान हमें ये आकर्षित करके पाप की ओर खींचे ले जाता है, पर उसका परिणाम बहुत ही आयत से हमें भुगतना पड़ता है। आज हो सकता है हमारे जीवन में हम पाप में डूबे हैं। हम बहुत ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबों से कहना चाहता हूँ, इनमें से बहुत से लोग हैं जो कि पाप का फल भुगत रहे हैं। हो सकता है आज हम लोगों को बता नहीं सकते, हो सकता है लोगों को हम दिखा नहीं सकते कि हम कैसे जी रहे हैं, पर पाप का जब शुरुआत होता था बहुत खुशी खुशी से होता है, पर जब पाप का अंत होता है बहुत ही भयानक रूप से दुख से वो खड़ जाता है। वो हवा जो कि उस पाप को यानी कि वो फल को खाने की वजह से और आदम को दे के दोनों जब खाए उसके वजह से उसको
उनको कितना बड़ा त्याग देना पड़ा। उनको एदन की वाटिका से उनको अलग कर दिया गया, उनको परमेश्वर से अलग कर दिया गया। परमेश्वर ने उनको अपने जगह से उनको निकाल दिया। परमेश्वर का जो आत्मा उनमें बसता था वो आत्मा मर गया, क्योंकि परमेश्वर कहा था जब तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। और वो शारीरिक रूप से, जागतिक रूप से वो नहीं मरा, पर आत्मिक रूप से वो परमेश्वर के आगे मर गया। इसीलिए प्यारों, जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, हो सकता है हमें बाहर दिखाई नहीं देता है, पर वो हमारे अंदर ही अंदर हमें मार रहा होता है। इसीलिए हमें वो सारे पापों से हमें बचना है, वो सारे पापों की बातों से हमें भागना है, और पाप से हमें जो आकर्षित करता है उस आकर्षित से हमें दूर रहना है। क्योंकि जो सच्चाई है वो हमें आकर्षित नहीं करता, पर जो सच्चाई है वही हमें हर समय आगे बढ़ने में मदद करता है, वही हमें हर समय जिताता है। पर पाप हर समय हमें नीचे गिराता है, हमें हारा देता है। इसलिए पाप के ओर नहीं दौड़ना है, पाप के ओर हमें नहीं जाना है। गलत गलत काम आज हम कर रहे हैं, बहुत ही मन भाव से, बहुत ही आकर्षित कर रहा है, इंटरेस्ट से हम कर रहे हैं, पर उसका फल जब देना पड़ेगा उस समय हमें बहुत ही मुश्किल से उसका फल देना पड़ेगा, बहुत ही कठिन से हमें उसका फल देना पड़ेगा। इसीलिए हम सबों को उस फल को देने से पहले अपने आप को तैयारी करना है कि उसका फल क्या होगा, अंत में उसका फल को हम कैसे चुकाएंगे। वो जो पाप जो बढ़ रहा है, अभी शुरुआत अगर किए हैं अभी ही रोक दीजिए। आज आपके जीवन में परमेश्वर बात करना चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर वो पाप को रोकना चाहता है। आप उसके ओर मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मन को अपने बस में ही रखो, अपने चिंताओं को बस में रखो, अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि पाप की ओर भागने से अच्छा हम परमेश्वर की ओर भागें, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का फल हमें आकर्षित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम आज जगत के लोगों की तरह सोचते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के दौरान अगर सोचेंगे तो हमें परमेश्वर वो खींचेगा, वो ही आकर्षित करेगा और हमें उनके ओर जाने में मदद करेगा। इसीलिए हर समय परमेश्वर की ओर चलें, क्योंकि परमेश्वर वो अनंत काल का जीवन है। उसके पास जो जाता है वो कभी भी नाश नहीं होता। परमेश्वर अनंत काल का प्रेम है, उसके पास जो प्रेम है वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए अपने आप को हर समय परमेश्वर की ओर चलने में मदद करें, क्योंकि जो वृक्ष दो था, जो पेड़ दो था, एक में जीवन का फल था और एक में ज्ञानदायक, सत ज्ञानदायक, पर हवा ने सत ज्ञानदायक वृक्ष को चुना। उसका जीवन कैसे परमेश्वर से अलग हो गया। एक गलती की वजह से हमारा जीवन कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है, पर एक अच्छी विचार परमेश्वर की ओर से जो मिलता है, परमेश्वर का वचन के साथ जब हम बात करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ हम जब सोचते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लाता है। प्रभु इस छोटी सी वचन के साथ आप सबों को आशीषित करें और हर समय चुनने में आपको और मुझे सही चुनने में मदद करें। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। आमीन।